नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है पवन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस नए जर्नी में और आपके इस नए प्लेटफॉर्म नमस्ते ड्राफ्टमैन पे पावर्ड बाय फिट आईटीआई एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी लोग जुड़े हो और आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और ये एप्लीकेशन में क्लासेस जो चल रही हैं यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और आपकी ये जो जर्नी है ड्राफ्टमैन की, किस तरीके से ड्राफ्टमैन के कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करिएगा, प्रॉपर पहले इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी और क्या क्या आपको बताया जा रहा है, क्या ये वादे के मुताबिक सारी चीज़ें आपका हो रहा है या नहीं। उसके बाद फिर क्या करिएगा, आपको हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। कॉल नहीं करिएगा क्योंकि कॉल मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मैं पिकअप नहीं कर सकता। व्हाट्सअप पे आप अपनी कोई भी क्वेरी हो उनको आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम, ये क्लास नहीं है भाई, ये एक शुरुआत है। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके से आपको हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करनी है ड्राफ्टमैन की, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो आपकी एप्लीकेशन में एक क्लास चल रही है वो क्लास है, ठीक है, ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन सिविल कंप्लीट कोर्स। सिविल का कंप्लीट कोर्स आपका इस ड्राफ्टमैन या इस बैच में कराया जाएगा। इस बैच में कंप्लीट कोर्स के तौर पे आपको जो कराया जाने वाला है वो पहले कराया जाएगा कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी। चैप्टर वाइज थ्योरी पहले कराया जाएगा। ये थ्योरी जो होगी मेरे भाई, थियरी जो होगी, ये थियरी जो होगी ड्राफ्टमैन की, वो होगी डीजीटी के सिलेबस बेस्ड। ठीक है, सिलेबस जो होगा, सिलेबस जो यहाँ पे कवर कराया जाएगा, सिलेबस या टॉपिक, ठीक है, कंटेंट जो यहाँ पे दिया जाएगा वो डीजीटी पैटर्न पे आधारित होगा। ठीक है, डीजीटी पैटर्न पे टोटली बेस्ड के टॉपिक्स या कंटेंट होंगे। ठीक है, देखिए ये डीजीटी क्या होता है मेरे भाई, आप लोग आईटीआई किए होंगे। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि आईटीआई ड्राफ्टमैन का जो ट्रेड होता है, आईटीआई ड्राफ्टमैन, आईटीआई ड्राफ्ट्समैन का ये जो ट्रेड होता है, ये 2 वर्ष का ट्रेड होता है, 2 ईयर का ट्रेड होता है। यहाँ पे टोटल इस 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में कंप्लीट जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक के अंदर से आपका ये जो सिलेबस होता है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो गई या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो गई, वो क्या करेगी, आपके जो कंटेंट होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो कहाँ से कंटेंट उठाया जाएगा, वो डीजीटी से। ठीक है भाई, डीजीटी क्या है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक सिलेबस है इसके लिए, ड्राफ्टमैन के लिए। मतलब इसके बाहर से अगर ड्राफ्टमैन का कोई भी एग्जाम हो रहा है तो नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, पूछा जाएगा यहीं से, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि आपको क्या करना है, डीजीटी का ये जो सिलेबस है वही आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस क्लास में पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी करेंगे। थ्योरी में जो आप लोग करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं थ्योरी में, यहाँ थ्योरी में करने वाले हैं पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट रूप से कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, स्केल हो गया, ये सारे टॉपिक्स, प्रोजेक्शन में भी कई टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर कराया जाए। स्केल के भी कई टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर कराया जाएगा। ठीक है, लाइन कराया जाएगा, लेटरिंग कराया जाएगा, सिंबल एंड कन्वेंशनल कराया जाएगा। ठीक है, प्रतीक एवं प्रदर्शन, ठीक है, जो वस्तुओं का निरूपण होता है, प्रतीक, प्रदर्शन, वो चीज़ें कराया जाएगा। ये ड्राइंग की टॉपिक्स है। फिर जो कराया जाएगा, फिर आपका कराया जाएगा बीएमसी से। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपका कराया जाने वाला है यहाँ पे इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में या बोले आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे कराया जाएगा वो सैनिटरी से रिलेटेड होगा।
सैनिटरी से रिलेटेड होगा। और क्या होगा, आपका सैनिटरी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, और आपके प्लम्बिंग से रिलेटेड और आपके टॉपिक्स जो हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होगा, जल वितरण प्रणाली से होगा। ये सारे टॉपिक्स इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे थ्योरी क्लास में, सब्जेक्ट वाइज। पहले हम क्या काम करूंगा, सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके हर टॉपिक को कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे प्रोसीड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट पे इस तरीके से उस सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको हम प्रॉपर कवर करेंगे इस पूरे बैच में। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो गई। ये क्या है, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग क्या काम करिएगा, अपने सिलेबस को एक बार मिलाइएगा कि जो जो टॉपिक्स यहाँ एप्लीकेशन में कराया जा रहा है क्या मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैच ना कर रहा होगा तो आप लोग मेरा ये जो नंबर है, ठीक है, मेरा ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, कॉल मत करिएगा, कॉल बहुत ही रेयरली मैं पिकअप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप आप सिलेबस अपना सेंड कर दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कराने हैं या एप्लीकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स होने हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक बात रखना नहीं है भाई कि मेरा जो सिलेबस है उससे डिफरेंट कुछ कराया जा रहा है, ऐसा कतई आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, भले ही आपका सिलेबस अगर दिया हो या ना दिया हो तो भी आपको कंप्लीट क्या पढ़ के जाना है ड्राफ्टमैन के लिए, डीजीटी का जो सिलेबस है। इससे बाहर कोई भी एग्जाम कराने वाली एजेंसी इससे बाहर कहीं नहीं सिलेबस बनाती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कंप्लीट करवा दूंगा थ्योरी में डीजीटी का कंप्लीट ड्राफ्टमैन का सिलेबस करवा दूंगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रेयरली 3 से 4 क्वेश्चंस, 2 से 4 क्वेश्चंस हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि वो मेरे कंटेंट से ना मिले, बट श्योर है कि यहाँ से 90% चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, देख लिए कि चैप्टर वाइज थ्योरी में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इस तरीके से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे इसी बैच में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों करवाई जाएगी भाई, देखिए, जब आपने थ्योरी प्रॉपर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया, क्या थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई चैप्टर वाइज। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान लीजिए क्या किया है आपने, थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई आपके पास रेफरेंस बुक होगी या किसी स्टेट का पेपर आपने उठाया, क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी आपसे 60-70% क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, होने को तो हो जाना चाहिए। 2 बार अगर क्लासेस को बढ़िया प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के देखिएगा तो क्वेश्चंस हो जाएंगे 80%। भाई तो ये 20% जो है क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट होंगे तो आपके पास क्या होगा, निगेटिविटी आएगी आपके अंदर कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो क्या होगा, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, तो थ्योरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। अब आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सर पीवाईक्यू के होंगे। ये टोटल इस बैच में आपको 3000, कितना भाई, 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा एप्लीकेशन में विधिवत। ये किसी न किसी स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई, आपने थ्योरी कर लिया कंप्लीट, उसके बाद कर लिया आपने क्या, 3000 क्वेश्चन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। तो इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3000 क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू, इनका मैं ई बुक आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। ई बुक का एक्सेस मैं एप्लीकेशन में दिलवा दूंगा, इनका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अभी थ्योरी चल रही है, हालांकि थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी फिर हम लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी बैच में। और क्या इस बैच में मिलने वाला है मेरे भाई, देखो, इस बैच में चैप्टर वाइज थ्योरी हमने देख लिया, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस की करेंगे और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक, उसके बाद क्या है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, 10 टेस्ट सीरीज। ठीक है भाई, कितना टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, टोटल 10 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम पे बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पेपर का पैटर्न, जो कि मैं सेट करूंगा और हमारी टीम द्वारा सेट किया जाएगा। ठीक है, देखिए,
ये थ्योरी आपकी हो गई, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने देख लिया, टेस्ट सीरीज देख लिया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का मन में एक डाउट होगा कि क्या सर हम वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में, या पीडीएफ को हम डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं कि नहीं। देखो भाई, आप जो भी क्लास नोट्स की पीडीएफ है उनको आप प्रिंट करवा दे सकते हैं, उनका मैं एक्सेस आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। और क्लासेस को आप, वीडियो जो क्लासेस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अगर आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आप कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आपको अभी लेट से ही अगर आज के दिन आप अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, और साथ ही में क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी एग्जाम्स होंगे वो चुनाव के बाद ही होंगे। पॉसिबिलिटी है लास्ट मई या जून से एग्जाम्स आपके स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक भाई, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। वीडियो में आप क्वालिटी कंट्रोल का भी एक्सेस है, उसको 144 मतलब बहुत ही कम डाटा में आप क्लासेस को प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको बैच से रिलेटेड, अब कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट मन में नहीं है। अभी और भी कुछ चीजें, अब सर ये बताइए कि ये बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है ना। चलिए, वैलिडिटी मतलब वैधता, ये बैच कब तक रहेगा, इसकी एक्सपायरी डेट। देखिए भाई, यहाँ पे मैं, यहाँ पे इस बैच की एक्सपायरी डेट जो होगी वो टिल आपके एग्जाम तक होगी। कब होगी, एग्जाम तक, टिल एग्जाम डेट। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो आपके एग्जाम तक इस बैच की क्या रहने वाली है, वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। तो अब आशा करता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, तो मेरे भाई बैच को ज्वाइन करिए। बैच की अभी करंट में जो प्राइस है, बैच में करंट, बैच की जो करंट प्राइस है अभी, इसकी प्राइस है फीस की, वो है मात्र 799। कितना है भाई, मात्र 799 में इस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ये फीस थी 1499, इसको हमने फ्लैट ड्रॉप करके इसका फीस रखा है मात्र ओनली 799। ओनली 799 इस बैच की प्राइस है, ठीक है। अभी रिसेंट में अगर आप लोग बैच में एनरोल होते हैं तो यहाँ पे आपको एक कूपन लगाना होगा, कूपन अप्लाई करना होगा RLY10। अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन के इस कोर्स पे, ठीक है। क्या कूपन क्या है, कूपन, कूपन जो है आपका वो है RLY10, ठीक है, RLY10। तो अब आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिट आईटीआई एप्लीकेशन हमारे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप को तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर लेट करिएगा तो, क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो प्रिपरेशन कहीं न कहीं तैयार कर, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप पीछे ना रहें, तुरंत ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्या है कूपन, RLY10 आपको अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आप लोग एप्लीकेशन अब इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो अब सीधे हम आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 1 में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे आपसे सीधे क्लास में।